यस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में हम बेसिकली साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, और ये क्लास उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, मतलब बेसिकली जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें साइकोलॉजी का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें जो सबके लिए क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ, दूसरे के बिहेवियर को समझना। वो किस इंटेलिजेंस में आता है, किस तरह की इंटेलिजेंस में आएगा? हम इंटेलिजेंस रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। क्वेश्चन इस तरह से समझना है कि इंटेलिजेंस रिलेटेड विद अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ अदर। तो इस तरह की इंटेलिजेंस को हम कहते हैं दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एक होती है इंटरापर्सनल और एक होती है इंटरपर्सनल। इंटर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दूसरों के बिहेवियर को समझना, उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। एक होती है इंटरापर्सनल। इंटरापर्सनल विद इन द, खुद के बारे में समझना, खुद सेल्फ अवेयर होना, जैसे मदर टेरेसा, जैसे मतलब जो लोग, महात्मा बुद्ध, वो उनमें होती है इंटरापर्सनल इंटेलिजेंस। कौन सी? इंटरापर्सनल इंटेलिजेंस। और ये है इंटरपर्सनल, जो दूसरों के बारे में समझना, जैसे टीचर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो वो दूसरों के बारे में समझते हैं। तो उस तरह की इंटेलिजेंस किसमें होती है? उस तरह की इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। गॉट इट? और ये बेसिकली ये आती है कौन सी थ्योरी में? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये जो इंटेलिजेंस की टाइप है ये आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। इस थ्योरी को दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। बेसिकली इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की है। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। उनमें से ही एक टाइप ये है दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जो अभी हमने डिस्कस किया। गॉट इट? देखो यहीं से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आ जाएगा फर्स्ट का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सेकंड क्वेश्चन है 6 year child with mental age 5 year, what is his IQ? What is IQ? अब यहां से आपसे पूछा गया है आईक्यू का, आईक्यू निकालना है आपने, इंटेलिजेंट कोशेंट। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज है आपके पास 5 year। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है आपके पास? 6 year इंटू 100। तो इस तरह से आपके पास डिवाइड करके, शायद मैंने तो उल्टा कर दिया, 6 year है आपके पास मेंटल एज और 5 year है आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये इजी हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। 5 year है 20, तो आगे आपके पास 120। आईक्यू क्या आ जाएगा? 120। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आईक्यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी मतलब इंटेलिजेंस थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेलिजेंस इज अ, यहीं पे लिख देती हूं, थर्ड क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज अ
कौन? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस इंडिविजुअल की एक ग्लोबल कैपेसिटी है टू एक्ट पर्पसफुली, किसी पर्पसफुली एक्ट करना, ठीक है, टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली, टू थिंक रैशनली, गॉट इट, एंड टू डील इफेक्टिवली, एंड टू डील इफेक्टिवली विद एनवायरमेंट, विथ एनवायरमेंट। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये किसने दी है, और किसने दी है अगर नाम मैं बता दूंगी तो ये भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दी है। तो देखिए समझते हैं। इंटेलिजेंस बुद्धि इंडिविजुअल की वो कैपेसिटी होती है, वो क्षमता होती है जिसके थ्रू वो पर्पसफुली किसी पर्पस के लिए काम करता है, एक्ट करता है पर्पसफुली, सोचता है रैशनली, और एनवायरमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करता है। तो ये स्टेटमेंट दी है वेशलर ने। किसने दी है? वेशलर ने। वेशलर, हिंदी में क्या कहेंगे? वेशलर। गॉट इट। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी क्लास को कंटिन्यू करने से पहले, कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर हमारे वहां पे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए पटवारी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, कोई भी इंफॉर्मेशन, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर, दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेसिकली ये जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये प्रॉपरली आपको, ये जो ऐप है हमारी, यहाँ पे आपको ये प्रॉपरली इनके वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी ये क्लासेस है ये सारी वहां पे अवेलेबल है, तो आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं पे डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, child centered education advocated by which thinker? Advocated by which thinker? मतलब किस थिंकर ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किया है? तो चाइल्ड सेंटर्ड हो चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, इसके लिए नाम जाता है जॉन डुए का। जॉन डुए, जिन्होंने चाइल्ड सेंटर की, बच्चे एजुकेशन दो, किस बेस पे? बच्चे को सेंटर में रखे, बच्चे के बारे में करिकुलम भी बनाना है, आपने एजुकेशन भी देनी है, सारी चीजों में बच्चे को सेंटर में रखो। टीचर को अपने मतलब बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ना कि बच्चे को चेंज करने की जरूरत है। बच्चे को सेंटर में रख के हमने उस अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम बनाना है। चाहे टीचर अपना मेथड को चेंज करे, टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग अपने मेथड को भी चेंज कर सकता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को हम बोलते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं हम? लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। लर्निंग मतलब सीखना। और इसी से एक और क्वेश्चन बन जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस है। सॉरी, इस पूरे स्टेटमेंट क्या है? थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभव से बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन आता है उससे क्या होती है? आपकी लर्निंग होती है। ये स्टेटमेंट किसने कही है? दैट इज गेट।
गेट्स ने कही है। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन आपके बन गए। गेट्स ने कौन सी स्टेटमेंट कही है, इसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। गॉट इट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक है, बट वही है कि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आता है मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक भाषाई मनोभाषाई मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी किसने दी है? तो मॉडर्न जो साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी दी है वो दी है नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने बेसिकली नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा है कि जो भाषा है बच्चे में इनेट एबिलिटीज होती है, इनेट होती है। और उन्होंने दो चीजों की बात की है नॉम चॉम्स्की ने, साथ में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एलएडी लैड लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस एक्वाजिशन डिवाइस क्या होता है? भाषा अधिग्रहण यंत्र। इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर भाषा को ग्रहण करने का एक ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि यंत्र होता है, एलएडी। और उन्होंने एक यूजी की बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक यूनिवर्सल ग्रामर, दैट इज सार्वभौमिक व्याकरण की बात की है। दो चीजों की बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। तो देखो यहाँ पे आपके यूजी किसने दिया है, एलएडी किसने दिया है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। गॉट इट। तो साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी किसने दी है? नॉम चॉम्स्की ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार थ्योरी का नाम पूछ लिया जाता है कि हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी तो दी है बट उस थ्योरी का नाम क्या है? ऑप्शन में आपको कोई सा भी ऑप्शन दे दिया गया होगा, बट अगर आपको पता है कि हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी है तो आप उस थ्योरी का नाम इजीली बता सकते हो। तो हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और कितनी तरह की इंटेलिजेंस की बात की है इन्होंने? 8 टाइप की, 8 तरह की इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। बेसिकली हॉवर्ड गार्डनर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी लोग जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एक जनरल फैक्टर होता है। नो, ये क्या कहते हैं कि हर एक इंसान किसी ना किसी फील्ड में परफेक्ट होता है। वो म्यूजिक में अगर परफेक्ट है तो इट मींस उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, अगर वो स्पोर्ट्स में परफेक्ट है तो इट मींस उसमें दैट इज काइंस्थेटिक परफेक्शनिस्ट है, वो इंटेलिजेंस है बेसिकली। तो इन्होंने कहा है कि हर एक इंसान जिस फील्ड में इंटेलिजेंस है, जिस फील्ड में वो परफेक्ट है, उस तरह की उसमें क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है। बाकियों ने क्या कहा था कि अगर एक फील्ड में इंटेलिजेंस है तो वो सभी में परफेक्ट है, अगर एक में परफेक्ट नहीं है तो वो किसी में भी परफेक्ट नहीं है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी थी। तो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की हुई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज यस, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल फॉर ऑल सभी के लिए, स्कूल में सभी के लिए, स्कूल में सभी के लिए शिक्षा, या आप इतना बोल सकते हैं सभी के लिए शिक्षा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद 2000 कुछ लेटेस्ट ही है ये क्वेश्चन। सभी के लिए, स्कूल में सभी के लिए शिक्षा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सोच है, ये किस एजुकेशन को फेवर करती है? तो आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। वहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, सभी को हमने एजुकेशन देनी है। समावेशी शिक्षा, चाहे कैसा भी स्पेशल नीड वाला बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे
एवरेज, बिलो एवरेज हो चाहे एवरेज हो, सबको हमने एक साथ एक मतलब एक ही स्कूल में एजुकेशन देनी है। तो उस तरह की एजुकेशन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। और स्कूल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, कई बार इसमें ही ये क्वेश्चन आ जाता है बाला। बट इज बाला, बाला की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। दैट इज बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका क्या मतलब होता है? देखो आजकल के स्कूल में मतलब एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा बनाना है ताकि बच्चे के लिए वो एजुकेशन का सोर्स बने। चाहे वो स्कूल में जैसे ही गेट से एंटर कर रहा है, पूरी की पूरी स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो कि वहां से भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आजकल आप देखोगे स्कूल की बिल्डिंग्स में दीवारों पे कुछ ना कुछ, चाहे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, चाहे किसी के साइंटिस्टों के नाम लिखे होंगे, डेज कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा होगा, ताकि बच्चा जो है चाहे स्कूल में एंटर ही क्यों ना करे, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कुछ ना कुछ वो सीख के जाए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपको एक आइडिया मिल रहा है किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आर फाउंड इन, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस के बेस पे भी मिलती है, बुद्धि के बेस पे? ऑप्शन 1 है आपके पास इंटेलिजेंस। क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको बुद्धि के बेस पे मिलता है कि एटीट्यूड, एटीट्यूड के बेस पे मिलता है कि थर्ड ऑप्शन है कि जेंडर डिफरेंस के बेस पे मिलता है, जेंडर डिफरेंस के बेस पे मिलता है, जो मेल फीमेल। तो बेसिक, और फोर्थ ऑप्शन था आपके पास ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑल ऑफ दीज। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको यस इंटेलिजेंस के बेस पे भी मिलेगा। हर कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। किसी की कैच करने की, कोई भी कंसेप्ट है समझने की क्षमता, वो थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं, कोई दूसरा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हर एक इंडिविजुअल में इंटेलिजेंस को लेके भी डिफरेंस होते हैं, एटीट्यूड को लेके भी इंटेलिजेंस को देखने का नजरिया, वो क्या पता एक जो है उस चीज को किसी अलग नजरिए से देखता हो, तीसरा जो है कुछ अलग नजरिए से देखता हो। तो बेसिकली किसी के लिए जॉब करना कुछ अलग नजरिया है, किसी के लिए जॉब करना के लिए कुछ अलग नजरिया है। तो सबके लिए एटीट्यूड डिफरेंस है, तो वो भी एक इंडिविजुअल का बेस है। जेंडर डिफरेंसेस, मेल एंड फीमेल, ये तो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाना था? ऑल ऑफ दिस। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी ये इजी क्वेश्चन है, वरना इजी से इजी क्वेश्चन भी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो भी टफ हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टैट, टी नॉट टीईटी, टीएटी, दैट इज थीमेटिक। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, थीमेटिक एप्री एप्रिसिएशन, थीमेटिक एप्रिसेप्शन, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। Thematic apperception test is a projective technique, is a projective
technique is a projective technique to measure क्या मेजर करने के लिए यूज होती है? दैट इज पर्सनैलिटी। ऑप्शन में आपको दिया गया होगा इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी या ऑल ऑफ दिस। तो जो थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिससे हम पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर को देख के बच्चा जो है अलग अलग तरीके से क्या बताएगा कि इस पिक्चर में उसको ये दिख रहा है, इस पिक्चर में उसको ये दिख रहा है। तो उसी बेस पे क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन थे आपके पास। आपने बताना है कि ये जो चार के चार ऑप्शन है इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से हैं। ऐसे टाइप, सेकंड है दैट इज शॉर्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन है ओपन एंडेड एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स। तो ये तो इजी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। आप भी देते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो कौन सा आएगा? ऐसे टाइप नो, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड, ट्रू एंड फॉल्स इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सा आ जाना था आपका? फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ट्रू एंड फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए आपको किस किस तरह के डिफरेंट टाइप के हर एक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई कंसेप्ट छोड़ दिया है, हर एक जितना भी हमने समझा है उस सारे कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कंसेप्ट ऑफ साइंस learned by child is used by child in a class, used by his or her in social science। देखो कोई कंसेप्ट है साइंस में, कोई बच्चा समझ रहा है, मान लो वाटर साइकिल है, साइंस में भी है, वही कंसेप्ट उसको सोशल साइंस में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि सोशल साइंस में भी हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था ये कौन सी लर्निंग हो रही है, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग हो रही है कि नेगेटिव ट्रांसफर हो रही है कि जीरो ट्रांसफर हो रही है। पॉजिटिव मतलब एक चीज में सीखी हुई लर्निंग दूसरी सिचुएशन में हेल्प कर रही है, नेगेटिव एक सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग दूसरे में ऑब्स्टेकल उसमें क्या कर रही है, बाधा डाल रही है। तीसरे का एक सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग का दूसरी सिचुएशन में सीखी हुई लर्निंग से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि साइंस का जो कंसेप्ट है वो आपको सोशल साइंस में भी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे किस तरह की लर्निंग होगी? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट, ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी किसने दिया है? दैट इज ये दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग के भी थॉर्नडाइक ने दिए, 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं इन्होंने थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग के। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में इन्होंने पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की इन्होंने बात की है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज यस इंपॉर्टेंट है ये भी। कंसेप्ट लाइक, दो कंसेप्ट है आपके पास, एक है इंट्रोस्पेक्शन एक है इंट्रोस्पेक्शन और दूसरा है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इंट्रोस्पेक्शन अंतर्निरीक्षण और दूसरा है कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये किससे रिलेटेड है?
ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आते हैं? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अलग अलग है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, फिर आप पढ़ते हो उसमें गेस्टाल्टिज्म है, फिर आता है आपका साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म। तो जो ये इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है, ये आपका आता है स्ट्रक्चरलिज्म में। किस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस में आता है, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में? स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद कि आपका माइंड जो है वो किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज है उसका किस तरह से अपने माइंड में, आपके दिमाग में क्या बनती है, एक पिक्चर बनती है। इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरलिज्म के अंडर आता है। गॉट इट। एक बार मैं आपको फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए पटवारी, एचपीपीएससी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर, दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डेड कोर्सेज। ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, क्योंकि इस ऐप आपको जितने भी हम कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे कंसेप्ट हमने पूरी की पूरी थ्योरी वहां पे आपको अवेलेबल है, पूरी की पूरी थ्योरी हमने डिस्कस की हुई है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी सारी क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ड साइकोलॉजी यूज्ड बाय, किसने साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किया है? दैट इज रुडोल्फ गोकल। रुडोल्फ गोकल, रुडोल्फ गोकल। गॉट इट। इन्होंने पहली बार साइकोलॉजी वर्ड जो है वो यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन ऑफन लर्न हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। बच्चे जो हैं हमेशा एक हैबिट सीखते हैं झूठ बोलने वाली। इट इज मतलब किस डिसिप्लिन के अंडर बच्चे जो हैं, ऐसा कौन सा डिसिप्लिन होगा जब बच्चे जो हैं वो झूठ बोलने की आदत ज्यादा सीख लेते हैं? क्वेश्चन में लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज, व्हेन डिसिप्लिन इज किस तरह का होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सामा कर सकते हैं। दैट इज ऑथोरिटेटिव, अधिकारवादी। मतलब जबरदस्ती अगर उसको कुछ चीज थोपोगे कि तुझे यही फॉलो करना पड़ेगा, जबरदस्ती अपना ही उस पे कोई भी चीज है जबरदस्ती थोपोगे तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन या अथॉरिटेटिव बिहेवियर की वजह से बच्चे जो हैं क्या करेंगे, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेलियर टू डेवलप what? Failure to develop consistent identity result in समझते हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिटी में फेलियर होना, किसने कहा है? आइडेंटिटी वर्सेस, हमने पढ़ी हुई है ये थ्योरी, ये कौन सी थ्योरी है? एरिक्सन की।
एरिक्सन की थ्योरी है जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की हुई है। कितनी स्टेजेस की? 8 स्टेजेस की बात की हुई है। तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए भी जाने जाते हैं एरिक्सन। आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है एडोलसेंस पीरियड में। अगर बच्चे में एक आइडेंटिटी, उसे पता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, बेसिकली उसकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी है, तो वो क्या होता है, वो एक प्रॉपर उसकी आगे की लाइफ भी प्रॉपर व्यतीत होती है। बट अगर उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं है तो उसको क्या रहता है, रोल कंफ्यूजन रहता है। 4 लोगों पे वो आज उसके फ्रेंड है, कल वो 4 लोग किसी और पे वो बिलीव करने लगेगा। उसको ये नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, मतलब उसको लिए सब लोग एक जैसे हैं, क्योंकि उसको क्या है, किसी के रोल का ही पता नहीं है, ना अपने रोल का पता है, ना ही वो दूसरों के बारे में जान सकता है। तो उसमें क्या रहती है, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो उसमें क्या रहेगा, रोल कंफ्यूजन रहेगा। तो आंसर आ जाना था रोल कंफ्यूजन, रिजल्ट इन रोल कंफ्यूजन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी ओवर द अदर। क्वेश्चन है, टेंडेंसी टू चूज, टेंडेंसी टू चूज, टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी, वन एक्टिविटी ओवर द अदर, ओवर द अदर। जब आप एक एक्टिविटी को चूज करते हैं दूसरे के अलावा, क्यों? क्योंकि आपको उस एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या होता है उसे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। उस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू psychoanalysis, according to psychoanalysis, behavior is, behavior क्या है, psychoanalysis, who is the father of psychoanalysis? That is Sigmund Freud। सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो एक साइको एनालिस्ट हैं, जिन्हें फादर भी कहा जाता है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। उन्होंने बेसिकली मन को विश्लेषित, मन को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि मन की 3 अवस्थाएं होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसनेस। तो जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, जो पर्सनैलिटी है, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड से ही डिफाइन होती है, क्योंकि उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो क्या क्या चीजें चली होती है, जो उसकी दबी हुई इच्छाएं होती हैं। अगर आपने उन इच्छाओं का पता लगा लिया तो आप उसके थ्रू ही आप उसके बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग तरीके के मेथड बताए थे कि अनकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि बिहेवियर क्या है, दैट इज अनकॉन्शियसनेस टेंडेंसीज, अनकॉन्शियसनेस टेंडेंसीज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइकोलॉजी के। आई होप आपके लिए ये जो जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। बेसिकली उन सारे टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी का एक कॉमन सेक्शन रहता है, तो सबके लिए ये जो क्लास है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोबारा देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, HPPSC, टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप दिस नंबर 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।